नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि रात के 2 बजे हैं और एक लड़की टोक्यो की सड़क पर अकेली चल रही है। उसके हाथ में महंगा स्मार्टफ़ोन है, बैग में पैसे हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। अब एक और बात सोचिए, एक आदमी का बटुआ सड़क पर गिर जाता है जिसमें हज़ारों रुपए हैं, और कुछ घंटों बाद उसे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि उसका बटुआ मिल गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उसमें एक भी रुपए कम नहीं होता। यह कोई फिल्म नहीं है, यह जापान है। एक ऐसा देश जिसने अपनी आदतों, अनुशासन और सोच से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जापान ऐसा बना कैसे? आज का जापान देखकर शायद आपको यकीन ना हो कि एक समय ऐसा भी था जब यह देश पूरी तरह तबाह हो चुका था। साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था, और फिर इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक हुई। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। कुछ ही सेकंड्स में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई। पूरा शहर खंडहर बन गया। अर्थव्यवस्था टूट गई और दुनिया को लगा कि जापान अब कभी वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन जापान ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद को दोबारा बनाया और ऐसी वापसी की जिसे आज दुनिया के इतिहास की सबसे महान वापसी में गिना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जापान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन, रोबोटिक्स, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टोयोटा और सोनी। लेकिन सच यह है कि जापान की सबसे बड़ी ताकत इनमें से कोई नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन। जी हाँ, डिसिप्लिन। जापान में बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें जिम्मेदारी भी सिखाई जाती है। वहाँ कई स्कूलों में बच्चे खुद अपनी क्लास साफ़ करते हैं, खुद फर्श साफ़ करते हैं और खुद अपना कचरा उठाते हैं। बचपन से उन्हें यह सिखाया जाता है कि अगर गंदगी तुमने की है तो सफाई भी तुम्हें ही करनी चाहिए। यह छोटी छोटी आदतें बाद में पूरे देश के चरित्र का हिस्सा बन जाती हैं। जापान की एक और चीज़ पूरी दुनिया को हैरान करती है, और वह यह है कि समय की कीमत। भारत में अगर ट्रेन 15 या 20 मिनट लेट हो जाए तो हम अक्सर उसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जापान में ट्रेन की देरी सेकंड्स में मापी जाती है। कई बार अगर ट्रेन सिर्फ 1 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगती हैं। यह एक सपने की तरीके है अगर हम भारत देश में रहते हैं, जहाँ पे ट्रेनें कई घंटों ठंड में लेट होती हैं और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। जापानी और सरकार भी उस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेती, क्योंकि और वहीं अगर बात करें जापानी लोगों की, तो जापानी लोगों के लिए समय बहुत कीमती है। जापानी लोगों के लिए समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। शायद यही कारण है कि जापान दुनिया की सबसे उत्पादक और व्यवस्थित अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। अब बात करते हैं ईमानदारी की। दुनिया के कई देशों में अगर आपका फ़ोन या बटुआ खो जाए तो उसके वापस मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। लेकिन जापान में हर साल लाखों खोई हुई चीज़ें उनके असली मालिकों तक पहुंचाई जाती हैं। फ़ोन, वॉलेट, नकद जैसे, और यहाँ तक कि कीमती सामान भी। ऐसा इसलिए नहीं है कि वहाँ कानून बहुत सख्त है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वहाँ लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि गलत काम तब भी गलत है जब कोई देख नहीं रहा हो। जी हाँ, यह सोच इतनी गहराई से लोगों के अंदर बैठ चुकी है कि ईमानदारी वहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन गई है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान आ, पूरी दुनिया ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने जापान की पहचान को और मजबूत कर दिया है। मैच ख़त्म होने के बाद जहां दूसरे देशों के फैंस स्टेडियम छोड़कर चले जाते हैं, वहीं जापानी फैंस अपनी टीम जीतने या हारने के बाद भी स्टेडियम में रुककर कचरा साफ करते हैं।
सिर्फ सफाई नहीं है, यह उनके चरित्र को दर्शाता है, यह उनके चरित्र की झलक है। यह दिखाता है कि जिम्मेदारी उनके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। लेकिन क्या जापान परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। जापान भी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। वहाँ जन्म दर लगातार घट रही है, आबादी बूढ़ी होती जा रही है और कई लोग अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। कई युवा शादी नहीं करना चाहते हैं और काम का दबाव भी काफ़ी ज़्यादा है युवाओं में और बुज़ुर्गों में भी। यानी हर चमकती हुई चीज़ के पीछे कुछ चुनौतियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन इन समस्याओं के बावजूद दुनिया जापान की इज़्ज़त करती है। पूरी दुनिया जापान के डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, क्योंकि जापान हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। कोई देश सिर्फ पैसे से महान नहीं बनता, कोई देश सिर्फ ऊंची इमारतों और आधुनिक तकनीक से महान नहीं बनता। कोई देश महान बनता है अपने लोगों की आदतों से, उनके अनुशासन से, उनकी जिम्मेदारी से और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की सोच से। जिस देश को कभी दुनिया ने ख़त्म मान लिया था, आज वही देश पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। जी हाँ, शायद जापान का सबसे बड़ा रहस्य उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका सबसे बड़ा रहस्य है कि उसकी सोच, वहाँ के लोगों की सोच, और यही सोच उसे बाकी दुनिया से अलग करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी हाँ, आप कमेंट में अपने थॉट्स दें और बताएं और कैसे हम अपने यूट्यूब चैनल और वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट कैन गिव अस मोटिवेशन टू डू मोर and to gather more such fruitful informations. Looking forward for your like, or maybe if not like, then looking forward to get more comments on how we can make this channel more better, how we can gather more information for you. Thank you so much. Thank you.